सो नमस्ते एवरीवन एंड मेरा नाम है रिमझिम गुप्ता और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं फाउंडर भी हूँ माई माइंड ऑरा की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम साइकोलॉजी को सिंपल और रिलेटेबल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम मेंटल हेल्थ, सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल हीलिंग के टॉपिक्स पर बात करते हैं ताकि लोग अपने माइंड को थोड़ा और डीपली समझ सकें। और आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि हमारे बचपन के जख्म हमें बड़े होके कैसे परेशानी देते हैं या बचपन में हमें कैसे ट्रीट किया जाता है, वो हमारी पर्सनालिटी बड़े होके कैसे बनती है। सो आई हैव अनदर साइकोलॉजिस्ट विद मी, Namrata. So I would like to introduce her as well on my YouTube channel. And today we both will discuss about this thing. So now you can. Hello everyone, so my name is Namrata Singhal and I'm a counseling psychologist. I'm working in this field since 4 years and I'm the founder of Emotional Detox. As Rimchim told, we are discussing a very beautiful topic today, healing childhood wounds in adulthood. So I want to ask with one simple question, what is childhood wounds? सो जब लोग चाइल्डहुड वूंड सुनते हैं ना तो उन्हें लगता है कि शायद कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा रहा होगा उसके बचपन में या बचपन में कुछ बहुत ज़्यादा हो गया होगा, बट ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे छोटे छोटे इमोशनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देते हैं। जैसे कि बचपन में बार बार क्रिटिसाइज करना, कभी हमें अपने भाई बहनों से कंपेयर करवाना या फिर दूसरे बच्चों से कंपेयर करवाना, और पेरेंट्स का कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल होना कि मतलब जहाँ पे जब बच्चा बीमार है और उसके मम्मी पापा उसके पास नहीं है तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। या फिर इमोशन एक्सप्रेस करने की परमिशन नहीं मिली है कि अगर आप रो रहे हो और आपको बोल दिया गया कि रो मत, तो और पिटाई होगी अगर रो के दिखाया तो। सो यहाँ पे आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का चांस नहीं मिल रहा है। दीज आर द चाइल्डहुड वूंड्स जिसकी वजह से आप बड़े होके अपनी एडल्टहुड में आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंसेस आते हैं, आप अपने अंदर नोटिस करते हो चीज़ें। आई थिंक वो बचपन में ही ना एक belief बन जाता है बच्चे का कि ऐसे ही रिएक्ट करना है, ऐसे ही करना है, एंड वो फिर पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है। दैट्स राइट, क्योंकि जब बच्चा बहुत छोटा होता है उसे नहीं पता होता है, अगर उसे लगता है कि रोना इज द बैड इमोशन, मैं रोऊंगा तो वो मुझे और डांट पड़ेगी, तो इसलिए ही और शी ट्राई टू सप्रेस, वो अपना इमोशन दबाने का ट्राई करता है। एंड बड़े होने के बाद हम लोग अक्सर ये बोलते हैं कि इसे तो किसी बात पे रोना ही नहीं आता है, इसको तो किसी बात का दुख ही नहीं होता है, क्योंकि जब बचपन में उसे दुख होता था, बचपन में जब वो रोता था तो सब उसके आसपास वाले लोग बोलते थे कि रो मत, रोना नहीं है, रोना नहीं है, तो इसलिए अब वो बड़े होके उसे रोना नहीं आता है। आई थिंक लड़कों ने तो बहुत ही ज्यादा ये स्टेटमेंट सुना है, बट एग्जैक्टली 90s किड्स में लड़के को लड़की को अगर मम्मी से पिटाई पड़ी है तो पिटने के बाद अगर तुम रोए हो तो तुम्हें रोने के लिए भी मारा जाता था। दिस एग्जैक्टली काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मतलब 90s किड्स ने बहुत सहा है इस चीज़ के लिए। तो आई वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन रिमझिम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड वुंड्स और चाइल्डहुड ट्रॉमा? बिकॉज थोड़ा सा बहुत मिनिमल सी लाइन है बट है एक लाइन, सो आई वांट टू फर्स्ट नो योर पर्सपेक्टिव। ओके, सो चाइल्डहुड वूंड के बारे में तो हमने अभी बात ही किया है, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा तब होता है जब हमारे साथ कुछ मेजर चीज़ हो जाती है, जैसे लाइक कि अगर हमारा कोई भी एक पार्टनर, पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, सिंगल पेरेंट है, तो दैट इज़ अ ट्रॉमा, दैट इज़ अ थिंग कि लाइक उसको अपने पापा का लव नहीं मिला। एम आई सेइंग राइट और रॉन्ग? First, like I want to share one perspective about what is the difference between childhood wound and childhood trauma. Childhood wounds वो होते हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं, they are invisible. But childhood traumas वो होते हैं that are the like major parts of our life. जैसे कि आपके पेरेंट्स में बहुत झगड़ा होता है जिसकी वजह से आपको वो नेग्लेक्ट अपने पेरेंट्स से मिल रहा है, either it's single parent or either it's लाइक फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। आपने ऐसे केसेस देखे होंगे जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं आपस में बात नहीं करते हैं घर में, लाइक बहुत गुडी गुडी एनवायरनमेंट दिखेगा बट देयर इज़ काइंड ऑफ साइलेंट डाइवोर्स वाला एनवायरनमेंट जहाँ पे पार्टनर्स रह रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट और एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो एक टाइप का ट्रॉमा होता है, बच्चे को सब समझ आता है, बच्चे को सब दिख रहा होता है कि उसके पेरेंट्स कैसा कर रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जब वो देखता है ना दूसरे के पेरेंट्स को कि दे आर लविंग कपल, सो जब वो बड़ा होता है वो उसका ट्रॉमा होता है कि जब वो थेरेपी में आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे केस डील किए हैं
जहाँ पे क्लाइंट आके, नॉट अ बच्चा, क्लाइंट आके मेरे से बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ने आज तक, मैंने उन्हें बात करते हुए नहीं देखा, मैंने कभी अपने फादर को कभी मेरी मदर को रोज़ देते हुए नहीं देखा, इट्स लाइक वाइस वर्सा। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्रॉमा। सो इट्स लाइक कि चाइल्डहुड ट्रॉमा बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और ओवरवेलमिंग होता है बच्चों के लिए, कि वो उस एज में प्रोसेस नहीं कर पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, जब छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, दैट इज़ अ ट्रॉमा थिंग, दैट इज़ समथिंग कि वो आपके वूंड्स में नहीं आया है, दैट इज़ अ बिग थिंग कि उस टाइम पे बच्चों को खुद समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है इमोशनली, फिजिकली। पेरेंट्स को लूज करना बहुत ही यंग एज पे, उन्हें नहीं पता होता है कि तब क्या वो, दैट इज़ अ ट्रॉमा थिंग। विटनेस करना कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे कि आपने बोला कि ऑफ कोर्स, तो या दैट इज़, you are right कि that is the childhood wound and that is this very thin line between the wounds and the trauma. Now we are going to the next segment, and here we are discussing some healing, how to heal with these wounds, because wounds are invisible, trauma are visible. This is the main difference we were discussing later. So I want to ask one question: how we aware about this is wound? ओके सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नम्रता, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हमें चाइल्डहुड वूंड्स या ट्रॉमा हमारी एडल्ट लाइफ में जब अफेक्ट करता है तो उनसे डील कैसे करें। और ऑफ कोर्स हीलिंग ओवरनाइट तो नहीं होती है, कि हमें बहुत सारे स्टेप्स हैं इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जब हम अपने पैटर्न को नोटिस करना स्टार्ट करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, या फिर अपनी उन छोटी छोटी बातों पे जिन पे हमें गुस्सा आ जाता है। तो तब उस पॉइंट पे अगर हम अपने आप को रुक के अपने आप से ये चीज़ पूछें कि ये जो मुझे गुस्सा है ये मुझे आज का है या फिर इसका कोई कनेक्शन मेरे पास से भी है। सो अवेयरनेस मेरे हिसाब से हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। अवेयरनेस मेरे हिसाब से हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। दूसरा मुझे लगता है कि जब हम अपने इनर चाइल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं तब हमें पता होता है कि हमें बचपन में कौन से पार्ट में हमें हर्ट हुआ है, हमें कहाँ पे दुखी किया है, हमने अपनी कौन सी फीलिंग को दबा के रखा है। और जब हम उन्हें एक्नॉलेज, उसे वापस से सुनना, अपने बचपन की चीज़ों को सुनना समझना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक्सेप्ट करना भी बहुत पावरफुल होता है, कि हम एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूँ आज। हाँ मुझे उस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत थी बट मुझे नहीं मिला, तो आज मुझे ज़रूरत है तो आज मैं मांगूंगा। बट कई लोग रिमझिम ऐसे होते हैं ना, दे आर ऑलवेज ऑन अ इग्नोरेंस मोड, लाइक दे नेवर एक्सेप्ट दैट फैक्ट। एंड मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी है कपल्स में, और वो भी मेल जो पार्टनर होता है उसमें देखी है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मतलब तुम्हारे हिसाब से दुनिया ऐसी ही है, मतलब कि मैंने अपने सेशंस में सुने हैं लोगों से। So sometimes people are in a ignorance mode and they never accept it in front of the people. They are accepted जब वो अकेले हैं, कमरे में हैं, कोई नहीं है, तब वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब वो लोगों के साथ है ना, तो वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि पिटाई करनी चाहिए बच्चों की, क्या हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं। सो व्हाट इज़ द मैसेज टू दोज पीपल? तो वो लोग ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ना दे डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस खुद से प्यार कैसे करना, सेल्फ कंपैशन कैसे करना। क्योंकि बचपन में उन्होंने वैसा ही देखा है, उन्होंने वैसे ही देखा है कि बच्चों को मार पीट के उनको सीधा किया जाता है। उन्होंने वो तरीका देखा ही नहीं है कि अगर हम प्यार से भी बात करेंगे तो बच्चा वो सेम चीज़ वैसे भी करेगा। तो इट्स अगेन कि हम बचपन में जैसा देखते हैं वैसा हम सीखते हैं और वैसी हमारी पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, तो मैं उन लोगों के लिए सिंपल एक मैसेज कहना चाहूँगी कि स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। खुद से वापस से प्यार करना स्टार्ट करो, खुद के साथ थोड़ा जेंटल होना स्टार्ट करो। अगर तुमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हैं या हो रही हैं, एक्सेप्ट करो, माफ़ करो खुद को सबसे पहले, कि मैं खुद को माफ़ कर रहा हूँ कि मैंने अपने साथ इतना सब कुछ किया और जो मैंने फील किया वो वैलिड था, जैसा मुझे फील हो रहा था, बट मैं ऐसा सेम चीज़ अपने बच्चे या अपने पार्टनर या अपने फ्रेंड्स को नहीं देना चाहता हूँ, नहीं एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो ऑलरेडी बहुत बुरा था। तो उन सब के लिए भी मुझे ये लगता है कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस, चाहे आप दुनिया के सामने करो चाहे आप बंद कमरे में करो, बट एक्सेप्ट करो और खुद से थोड़ा सा प्यार करने का ट्राई करो, जिसको हम साइकोलॉजी में एक टर्म भी बोलते हैं सेल्फ कंपैशन। जब हम खुद से प्यार करते हैं और या खुद को वैसे ट्रीट करते हैं जैसे हम किसी सामने वाले को ट्रीट करना चाहते हैं।
That is a very beautiful term, self-compassion. Like people are run behind everything, but they are not loving their self. So it is very beautiful thing. And सबसे important चीज़ यहाँ पे होती है, if you aware of, मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, if you are aware about your wounds, just go to the therapy. And अगर आपने ये चीज़ accept कर ली है and आप पुश कर रहे हो कि नहीं जाना है एंड यू प्रोक्रेस्टिनेट कि नहीं कल चले जाएंगे, स्टार्ट टुडे, थेरेपी सेशन में जाओ एंड बहुत सारी आपको चीज़ें ऐसी अवेयर हो पाओगे थेरेपी सेशंस लेके, मे बी जो आप समझते थे कि आप गलत हो, माइट बी पॉसिबल. सो गो टू द थेरेपी सेशन एंड थेरेपी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज भी हैं, बहुत मिथ्स हैं, बट गो टू थेरेपिस्ट. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ही आओ. वी आर नॉट प्रमोटिंग कि हमें ही आके हमसे ही आके सेशन लो, बट वी आर प्रमोटिंग how to deal with these wounds and which are very important. If you are not healing, then you just react with the situation, you are not responding to the situations. Exactly. एंड वो रिएक्शन भी बचपन से आपने देखा हुआ है, आपने कुछ नया नहीं सीख रहे हो, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो. तो इसलिए थेरेपी लेना मतलब बहुत पॉजिटिव होता है. बहुत बार ऐसा लगता है कि लोगों का माइंडसेट है कि अगर मैं थेरेपी लूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है या मैं पागल हूँ. बट नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम थेरेपी इसलिए भी लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ में स्ट्रांगली आगे बढ़ना होता है. इट्स जस्ट लाइक कि मुझे ऐसा लगता है थेरेपी एक इमोशनल जिम है. जैसे कि हम फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जाते हैं, हम परफेक्ट हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट स्टिल हम जिम जाते हैं. ये इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमी है, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें परफेक्ट दिखना है. मुझे लगता है थेरेपी भी मेंटल हेल्थ के लिए वैसी ही है कि हमें थेरेपी लेना चाहिए क्योंकि हम बीमार या हमें कुछ ट्रॉमा कुछ नहीं है. अगर आपको कुछ भी नहीं है बट आप महीने में एक बार थेरेपी जरूर लो. इट्स अ टाइप ऑफ अ सेल्फ लव ओनली है जो आज के टाइम में चल रहा है. सेल्फ लव, सेल्फ केयर, थेरेपी इज दैट. डू यू रियलाइज लाइक इन अवर लाइक स्कूल टाइम, जब मे बी 2000 वाला टाइम चल रहा था, सो उस टाइम पे इंटेलिजेंट क्वेश्चन बहुत बड़ी टर्म होती थी, लाइक IQ अच्छा होना चाहिए. बट आज की डेट में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पीपल आर अवेयर अबाउट EQ, इमोशनल क्वेश्चन. वो बहुत ही कम लोगों का अच्छा होता है, बट मुझे अच्छा लगता है लोग बात करते हैं उसके बारे में. एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इमोशनल क्वेश्चन कि वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशंस थेरेपी. सो लाइक जो भी आज टॉपिक था हमारा, जो हमारा टॉपिक था आज का, चाइल्डहुड वूंड्स, हीलिंग चाइल्डहुड वूंड्स इन अडल्टहुड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की थेरेपी से ही हम हील हो सकते हैं. इफ़ यू आर अवेयर, गो टू थेरेपिस्ट. एंड इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो लाइक मैं लास्ट में बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि समटाइम्स adulthood is not about becoming someone new, but about gently healing the child we once were. That's so true and that's so beautiful, Amrita. So thank you everyone for listening us, and if you want to like connect with us, just go to the Instagram and LinkedIn, and we both are there. And if you want to book a session with us, just go to anyone. Like if you want with us, then just DM on Insta, and we are like reply you within 24 hours. Yes, and thank you for listening us guys, and we really proud of you जिसने भी ये हमारा podcast सुना. We are really proud of you and we wish you all the best in your life, and you guys are doing the best thing in your life. Thank you everyone.